This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की कहानी एक असली सस्पेंस थ्रिलर कहानी है जिसमें एक ऐसी लड़की की हत्या हो जाती है जो मरकर भी जिंदा होती है। उस लड़की की जिस दिन लाश मिली वो अपनी ही मौत के 7 दिन बाद मंदिर में शादी रचा रही थी। वो अपने प्रेमी के साथ खुश थी, एक गहरी साजिश को अंजाम देने में जुटी थी। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान लड़की अचानक गायब हो जाती है जिसे लेकर उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब होने को लेकर बहुत परेशान थे। वो बार बार पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे और उधर जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसके माता पिता की तो करीब 6 महीने पहले ही मौत हो गई थी। सब कुछ बेहद अजीब चल रहा था। परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जिस लड़की के माता पिता की मौत 6 महीने पहले ही हो गई थी, आखिर उसका मर्डर किसने और क्यों किया होगा। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तब बेहद ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सच्चाई जानकर आपका भी कलेजा दहल उठेगा। आखिर पूरी कहानी क्या है, उस लड़की के साथ क्या हुआ था और इस सब में किसका हाथ था, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इस पूरी कहानी को। कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सिटी की है। उस दिन तारीख थी 12 नवंबर 2022। देर रात ग्रेटर नोएडा के दादरी के बड़पुरा इलाके से पुलिस को एक लड़की की लाश मिलने की सूचना मिलती है। पुलिस के वहां पहुंचने के बाद जब लड़की को देखा गया तो उसका चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था। गले पर चाकू से काटने के निशान थे और सिर पर किसी भारी हथियार से मारने के निशान मिले। पुलिस को वहां एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा था कि खाना बनाते समय उसके चेहरे में तेल गिर गया था जिससे वो बुरी तरीके से घबरा गई और डिप्रेशन होने लगा, इसलिए वो ये कदम उठा रही है। परिवार के लोगों ने उसके कपड़े देखकर पहचान की और बताया कि ये पायल है। उसकी उम्र करीब 26 साल है। परिवार वालों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि करीब 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता की भी मौत हो गई थी। ये कहा गया था कि उन पर काफ़ी कर्ज हो गया था जिसे लेकर दूर के रिश्तेदार ही काफ़ी परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। इस तरह 6 महीने के अंदर ही एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जाने से सभी लोग हैरान थे। माता पिता ने तो सुसाइड किया, लेकिन बेटी का मर्डर आखिर क्यों, किस वजह से, ये सब कुछ कई सवाल खड़े कर रहा था। गांव के लोग ये भी शक जता रहे थे कि कहीं कर्ज वाले मामले को लेकर ही पायल का कत्ल तो नहीं हुआ। इन सभी बातों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। उधर दादरी पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही थी। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर बिसरख थाना है। इसी बिसरख थाने में एक परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। वो लड़की गौर सिटी मॉल के एक शोरूम में नौकरी करती थी। उस लड़की का नाम था हेमा चौधरी, उम्र करीब 27 साल। वो 12 नवंबर को ही अचानक लापता हो गई। परिवार के लोगों ने हेमा को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि शहर में भी काफ़ी लोगों से पूछा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। थक हार कर फिर 2 दिन बाद उन्होंने बिसरख थाने में उसकी लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और शोरूम में जाकर पूछताछ की। शोरूम वालों ने बताया कि उस दिन भी वह रोज की तरह टाइम से आई थी और शाम को वो निकल गई थी। परिवार वालों के साथ साथ पुलिस ने भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। इसी बीच पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकाली। उसमें पता चला कि 12 नवंबर की रात की उसकी आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा इलाके की है। लेकिन थाना अलग होने के कारण पुलिस उसकी तलाश करते हुए करीब 1 हफ्ते बाद दादरी पहुंची। वहां की पुलिस से जानकारी जुटाई तो पता चला कि 12 नवंबर की देर रात में ही एक लड़की की लाश मिली थी। ये सुनकर बिसरख पुलिस हैरान हो गई। दादरी पुलिस ने बताया कि उस लड़की की पहचान तो हो गई थी, उसका नाम पायल था। परिवार के लोगों ने तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दादरी पुलिस ने बिसरख पुलिस को उसकी फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो से पता चला कि उसका चेहरा जला हुआ था। पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि कपड़ों से हुई थी। अब पुलिस को ये गजब का इत्तेफाक लगा। गायब हुई हेमा चौधरी की आखिरी लोकेशन भी दादरी के बड़पुरा इलाके में मिली थी।
उसके बाद उसका फ़ोन अचानक बंद हो गया था। हेमा और पायल दोनों लड़कियों की कदकाठी और शरीर की बनावट लगभग एक ही थी, लेकिन जब पुलिस को उस लड़की की लाश मिली तो उसकी पहचान पायल के रूप में हुई। ये कॉमन बातें पुलिस के दिमाग में खटक रही थी, तो उन्होंने पायल की भी और गहराई से पड़ताल करना शुरू कर दिया। पुलिस पायल के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसके फ़ोन डिटेल्स भी जांचने लगी। इन सारी जांच के बाद जो कुछ सामने आया वो जानकर पुलिस भी हैरान हो गई। अब बिसरक पुलिस ने जब पायल की पड़ताल की तो पता चला कि वो फेसबुक के जरिए किसी लड़के के संपर्क में थी। वो लड़का बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला है और उस लड़के का नाम है अजय ठाकुर। वैसे अजय शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है। पुलिस के सोर्सेस और सर्विलांस के जांच में पता चला कि पायल अभी जिंदा है और अपने फेसबुक फ्रेंड अजय से शादी कर चुकी है। जब पायल की हत्या की खबर सामने आई थी उसी के 7 दिन बाद 19 नवंबर को पायल और अजय ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। उसके बाद से ही दोनों एक साथ बुलंदशहर में ही कहीं रह रहे थे। लेकिन ऐसा करने के पीछे क्या पायल का मकसद सिर्फ फेसबुक से मिले प्रेमी से शादी रचाने का था या फिर उसका टारगेट कुछ और था? अब ये पता लगाने के लिए पुलिस पायल और उसके प्रेमी पति अजय की तलाश में जुट गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने 30 नवंबर को जब दोनों को गिरफ्तार किया और जब उनसे पूछताछ की गई तो एक बेहद ही चौंका देने वाली कहानी सामने आई। दरअसल पायल और अजय की मुलाकात कई महीने पहले फेसबुक पर हुई थी। सोशल मीडिया पर पायल से दोस्ती के बाद से ही अजय उसका दीवाना हो गया था। उसी से शादी के सपने देखने लगा था, लेकिन पायल उससे एक खास मकसद से शादी करना चाहती थी, जबकि अजय सोशल मीडिया पर पायल को देखकर ऐसा दीवाना हो गया था कि वो भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। आखिर में पायल ने अजय के साथ रहने का प्लान कर लिया। उसे आर्य समाज में शादी रचाने को भी राजी कर लिया, लेकिन इस शादी और 7 फेरों की कीमत थी एक लड़की का खून। वो लड़की जो पायल जैसी काफ़ी हद तक दिखती हो, वो लड़की जो पायल की कदकाठी की हो, वो लड़की जिसे मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो किसी को शक न हो कि मरने वाली पायल है या कोई और। पायल और अजय के परवान चढ़ रहे इस नए रिश्ते के एवज में अजय को ही वैसी लड़की का इंतज़ाम करना था। फिर अजय ने वैसे ही किया। उसने एक लड़की की तलाश शुरू की। कुछ हफ्तों की कोशिश के बाद उसकी तलाश भी पूरी हो गई, जिसमें एक लड़की को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। 5,000 रुपये देने का झांसा देकर हेमा को अपने जाल में फंसाया और दादरी के बड़पुरा इलाके में बुला लिया। उस दिन तारीख थी 12 नवंबर 2022। उस दिन अजय किसी तरह झांसे में लेकर हेमा को अपने पास ले आता है। इसके बाद एक तरह से उसका अपहरण कर लेता है और पायल के सामने पहुंचा देता है। कुछ बातों में उलझाने के बाद पायल मौका पाते ही तुरंत पहले से तैयार चाकू से उस पर हमला कर देती है। उसके गले पर चाकू मारती है। इसके बाद किसी भारी हथियार से हेमा के सिर पर मारती है। इन सब गहरी चोटों के कुछ देर बाद हेमा तड़प तड़प कर मर जाती है। प्लान के अकॉर्डिंग अब उसके चेहरे को छुपाना था, इसलिए पायल सरसों का तेल कढ़ाई में पूरा गर्म करती है और उसी खौलते हुए सरसों के तेल से हेमा का पूरा चेहरा जला देती है। उसका चेहरा ऐसा जलाती है जिससे उसकी पहचान ही मिट जाए। इसके बाद उस रात में जो खुद कपड़े पहनकर बाहर घूमने गई थी उसी कपड़ों को हेमा को पहना देती है। इस तरह अब हेमा चौधरी मरी हुई पायल बन जाती है, वो भी बिना चेहरे की। इसके बाद उस लाश को देर रात में ही दूर ले जाकर सुनसान जगह में फेंक देते हैं ताकि किसी को मिले तो ये लगे कि ये पायल की लाश है। फिर उसी रात में ही पायल अपने प्रेमी अजय के साथ वहां से भागकर बुलंदशहर पहुंच जाती है। हेमा चौधरी की हत्या से लेकर उसके चेहरे को जलाने का मकसद तो पुलिस को समझ आ गया, लेकिन खुद का मर्डर करा देने से आखिर पायल को क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि उसके परिवार ने मर्डर को लेकर किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कराई थी। ऐसे में आखिर पायल की साजिश क्या थी? इस बारे में जब पूछताछ की गई तो बेहद ही शातिर और चौंका देने वाला खुलासा हुआ। असल में पायल ने बताया कि उसके माता पिता की मौत के पीछे लाखों रुपए का कर्जा है। उस कर्ज को दूर के रिश्तेदारों ने दिया था। वो 4 लोग थे जो मेरे माता पिता पर काफ़ी प्रेशर बना रहे थे, जिनकी वजह से उनको जान देनी पड़ी। इसलिए उसकी साजिश थी कि खुद को मरा घोषित कर देगी। जब कुछ समय बीत जाएगा और मामला शांत हो जाएगा तब वो चारों की गोली मारकर हत्या कर देगी। इसके लिए पायल ने पिस्टल भी खरीद ली थी। उसकी साजिश थी कि वो मर्डर कर देगी तो भी ये कैसे साबित होगा कि एक मरा हुआ इंसान किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। दोस्तों, बदला कितना भी बड़ा क्यों न हो, बदले की आग में जलने वाला इंसान इस हद तक वहशी बन जाता है कि उसे खुद पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। पायल की रची गई साजिश में
एक मासूम की हत्या कर दी गई। अगर पुलिस सही समय पर इन्हें नहीं पकड़ती तो 4 और लोगों की जान जाती। ये कहानी अभी के लिए समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा काम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।